Hello everyone, welcome to my channel. This is Archie. I hope you are doing well. So आज हम करने वाले हैं women empowerment. क्या है women empowerment? कैसे किया जा सकता है? ये सब चीज़ें देखते हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये कि 8 मार्च को क्या है विमेंस डे मनाया गया था वहाँ पर क्या है इस साल 2025 में क्या गया ये 30th एनिवर्सरी थी बिल्जिंग डिक्लेरेशन की और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वो था। इसमें क्या किया गया की डायमेंशंस को डिस्कस किया गया कि क्यों जो एक फीमेल है वो आगे नहीं पढ़ पा रही है, क्यों अपने जो डिसीजंस है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड इन्फ्लुएंस वुमेन के पास अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये प्रोवाइड करना है। पर्सनल फ्रीडम हो गई, एक्सेस ओवर रिसोर्सेज हो गया, राइट, सपोर्ट फॉर सोशल नेटवर्क्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के की डायमेंशंस हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। फर्स्ट जो वुमेन थी वो थी चेयरमैन ऑफ एस ई बी आई 2023 में बनी माधाबी पुरी बच। और नेक्स्ट इज किरण किरण शाह जो हैं वो फर्स्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर हैं। और इन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्री लगाई इंडियन बायोटेक्नोलॉजी पे। कल्पना चावला हम सब जानते हैं इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, फर्स्ट वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गई थी। अरुंधति रॉय के बारे में हमें पता है, ये ऑथर हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने बुकर प्राइज भी जीता कब 1997 में। मैरी कॉम, भाई मैरी कॉम तो हमने मूवीज बहुत देखी हैं, राइट। शी इज अ बॉक्सर एंड ओनली वुमेन जिसने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स इन बॉक्सिंग जीता है पूरे दुनिया में। ओनली वुमेन है भाई मैरी कॉम। नेक्स्ट इज जसवंत जसवंती बैन। ये क्या है बैन, आपको पता है ये गुजरात का टाइटल है। तो लजिता पापड़ जो है वो उनके फाउंडर है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव क्या है जेंडर जस्टिस के, तो प्रियम्बल हमें बताता है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोई भी इन इक्वालिटीज जो है वेल्थ के बेसिस पे या फिर इक्वल एक्सेस टू और पॉलिटिकल ऑफिसेज रहेगी। और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 में बना था, इसमें क्या है टू प्रोटेक्ट द सोशल इन्वायरमेंटल सॉरी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वुमेन के लिए कमीशन बनाई गई है। एंड देयर वाज अ केस, अतुल अतुल नाम से केस आया था, दैट वाज अ सुसाइड केस। एंड उसमें अम, उसमें डिमांड हुई थी नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाने की। ओके, सो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि बनना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर मेन या नहीं बनना चाहिए, और क्या काम होगा उसका, उस कमीशन का। सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। एफआरस में हमें पता है आर्टिकल 14 15 एंड 16 किस लिए काम आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी भी डिसेबिलिटी पे जो है पब्लिक एक्सेस करना पड़ेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ पे, राइट। और 16 है अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट और एनी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है अगर ऑफिस के अंडर द स्टेट के। डीपीएसपी के हमें बारे में पता है मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। और हमें पता है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे का हमें पता है 9 आर्टिकल 39D में है ये। आर्टिकल 42 में क्या बता रहे हैं, ह्यूमन कंडीशन उनसे वर्क की और मेटर्निटी लीव की। और जनानी सुरक्षा योजना जो है वो डिलीवरी कैश डिलीवरी के मतलब चाइल्ड डिलीवरी के बाद वो कैश ट्रांसफर करता है डिलीवरी के लिए और पोस्ट डिलीवरी रिलीफ के लिए। कौन सा, जनानी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज हम क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो क्या स्टिग्मेंटेशन है बहुत ज़्यादा, क्या है स्टीरियोटाइप हो चुका है। आपने ध्यान से अगर देखा होगा करंट अफेयर्स की तरफ पे, तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टीरियोटाइपिक जेंडर स्टीरियोटाइप करके एक डाला था। वो चीज़ भी इसी से रिलेटेड है कि पिंक कॉलर जॉब्स जैसे हैं इसमें बहुत काम किया गया है, जैसे एयर हॉस्टेस, नर्सेज, ब्यूटी एंड सैलून सर्विसेज, ये सारी वीमेन की है। और इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये पिंक कॉलर जॉब्स हैं, ये सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। एक्सेस टू एजुकेशन है, वुमेन जो है वो पहले सिर्फ 59% लिटरेट थी, अब कितनी है, अभी भी इतने पुअर लिटरेसी लेवल है। और मेन 80% लिटरेट है। इसमें हमें देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिवाइड है। और लो एनरोलमेंट ऑफ वुमेन इन स्टेम कोर्सेज, स्टेम हमें पता है साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशनल और मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, राइट।
इस चीज में। आगे है सन मेटा प्रेफरेंस की जो बेटा चाहिए इस चीज की प्रेफरेंस के कारण भी मोटर्निटी रेट जो है रेशियो ज्यादा हो गया है। और फीमेल फोर्टिसाइड देख सकते हैं हम। सेलेक्टिव सेक्स अगर देखें तो बर्थ लीड्स टू इंक्रीज्ड वॉर्म्स ऑफ वुमेन्स, है ना, तो ये सब चीजें हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपने बहुत सुना होगा, सरपंच पति सिंड्रोम। अगर किसी की बीवी पत्नी है तो उसका पति ही सरपंच का काम करेगा। दैट सिंड्रोम इज वेरी डिफिकल्ट टी कॉज कर रहा है कि वो वुमेन आ ही नहीं पा रही है होने के बाद पे उस पद पे भी फिर भी सरपंच पति करेगा भाई सब कुछ। तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और हेरासमेंट वगैरह हो रही है, तो इससे क्या होता है कि 3 लाख केसेस आप देख पा रहे हैं कि 2023 में नेशनल क्राइम ब्यूरो ने ये किया, ठीक है, रिकॉर्ड किया। इससे कहीं ज्यादा डबल मान के चलिए कि होंगे, राइट। और रोल एक्सपेक्टेशंस की जेंडर, हाँ लड़की है तो ये घर का काम करेगी और लड़का है तो बाहर का करेगी। और वुमेन्स को एज अ होम मेकर्स देखा जा रहा है, अब तो फिर भी फैंसी नेम दे दिया है होम मेकर्स, पहले तो हाउस वाइफ। हाउ बैड इट इज, राइट। होम मेकर्स इज लाइक अ जेंडर न्यूट्रल पर्सन। और जैसे अब जो भी ये देखते हैं ना, चेयर पर्सन, पहले था चेयरमैन, नो, चेयर पर्सन। एक छोटी सी बच्ची का क्लिप आपको मैं शेयर करना चाहूंगी कि वो वायरल हुआ था। उसमें पूछ रही थी, शी वाज आस्किंग कि व्हाई मैन मेड, व्हाई नॉट पीपल मेड। सो देयर इज द कंसेप्ट हियर। तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया है। एक्सेस टू रिलीजियस प्लेसेस, तो रिलीजियस प्लेसेस पे क्या भी एक्सेस है, तो वो सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। साबरीमाला केस है कि वहाँ पे एंटर नहीं करने दे रहे थे फीमेल्स को, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं, राइट, वो एज की हैं, तो वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस। भाई काम करना शुरू कर दिया है लेकिन कितना धक्के खा के एक लड़की ऑफिस पहुंचती है, फिर भी क्या है, वहां पे भी हेरेसमेंट झेलना पड़ता है। भाई इसने ये करोगी मेरे साथ तो ये आगे बढ़ने को मिलेगा, ये प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी बिग इशू। इसी के कारण क्या है, फीमेल्स आगे नहीं बढ़ पा रही। सो इंटरनल कमेटी वगैरह इसका बहुत ज़्यादा है, प्रोविजन बना रखे हैं, बट इम्प्लीकेशन इज द प्रॉब्लम। क्या पता वो इंटरनल कमेटी अच्छे से काम करे ना करे, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। एंड फियर इज द सेकेंड थिंग। हम बहुत डरते हैं, ये क्या होगा, नाक कट जाएगी, ये वो। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। सो ये सब चैलेंजेस हैं। ये जो रियल जॉब चैलेंजेस है, जो रियल चैलेंजेस है, वो तो है ही है। फीमेल के वुमेन के अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे अगर बच्ची है तो फीमेल फोर्टिसाइड देख सकते हैं, थोड़ी बड़ी हुई तो उसको पीरियड्स का पेन है। देन आफ्टर दैट मेटर्नल लीव चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम है। शादी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट। यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है, फिर एक्सपेक्टेशंस, वही आइडल बहू बनूंगे, वो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। देन चाइल्ड, ठीक है, प्लानिंग हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया। देन इट्स अ वेरी थिंग कि विमेन जो है एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती है, बहुत डिफिकल्टी फेस करती है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ माय वीडियो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।